नमस्कार साथियों, एग्जाम विधि परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, इस पॉइंट पे बात करने वाले। दूसरा, जो आखिरी समय हम लोगों को बचा हुआ है, उस आखिरी समय में हम अपनी तैयारी को किस तरीके से मॉडिफाई करें कि इस बार ग्रुप डी के अंदर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। दूसरे दो पॉइंट हमारे रहेंगे कि दो कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो एग्जाम विधि से आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है। देखिए, अभी आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम पे एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है और उसके साथ ही साथ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। दोनों का मैंने लिख दिया है। एसएससी जीडी का 27 अप्रैल से लेके आप लोगों का जो एग्जाम है 30 मई तक चलने वाला है, 4 स्लॉट के अंदर, या बोल रहे 4 हफ्ते के अंदर। तो यहां पे तो भैया एग्जाम कराने की कोई भी पॉसिबिलिटीज बनती नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर करोड़ों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। पिछली बार भी अगर आप लोग देखोगे तो भैया लगभग 34 दिन में 102 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। तो छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, तो बीच के दिनों में हम लोग करवा दें ऐसा गैप के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वहीं अगर आप देखें तो मई के तुरंत बाद आप लोगों को एनटीपीसी यूजी का एग्जाम देखने के लिए मिल रहा है। मई में 3 डेट दे रखी है, 7, 8, 9 मई, और जून के अंदर दे रखी है 13, 14, 16, 21। ये क्यों एक महीने का, 1.5 महीने का गैप करा है, ये मेरी भी समझ में नहीं आया है। और मुझे तो ये लगता है ये डेट थोड़ी सी चेंज होके आप लोगों का जून के अंदर ही पहुंच जानी चाहिए, 7, 8, 9। क्योंकि जिन बच्चों का 7, 8, 9 तारीख को एग्जाम पड़ेगा उनके साथ में एक तरीके से ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 1 महीने का गैप मिल जाएगा। इन बच्चों को जिनका एग्जाम यहां पड़ेगा उनको 1 महीने एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, एनटीपीसी किस पैटर्न पे पेपर दे रहा है वो डाटा भी लीक होके यहां तक आ जाएगा। तो फिर वहां पे इन बच्चों के साथ में जाती हो जाएगी जो 7, 8, 9 तारीख को पेपर देने वाले। कोई बात नहीं, इस पे अलग चर्चा कर लेंगे किसी और वीडियो के अंदर। ग्रुप डी का एग्जाम अब देखो आप लोग क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 21 जून को आप लोगों का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो रहा है। तो आप लोगों का इतना तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम जून के लास्ट के बाद ही होगा, ठीक है ना। जून के बाद में मान लीजिए 2-4 दिन का गैप भी अगर हम लोग मान लेते हैं, तो आप लोग इतना तो कंफर्म कर लें कि आपका जो एग्जाम है या तो जून के लास्ट वीक में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा स्टार्टिंग, या फिर आप लोग बोलते हैं कि भैया जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि रेलवे पे अब करवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। एनटीपीसी का एग्जाम है, उसकी डेट कंफर्म कर दी है। इसके जस्ट बाद ग्रुप डी का एग्जाम जो है रेलवे को करवाना है। तो ग्रुप डी का एग्जाम आपका जून के लास्ट वीक में मे भी हो जाए शुरू, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में मे भी शुरू हो जाए। तो आपके पास में अभी काफी समय है। मतलब अप्रैल का भी मिड चल रहा है, 20 अप्रैल हो गया मान लीजिए, तो 10 दिन इसमें बचे हैं, मई जून, ठीक है ना। लगभग आप लोगों के पास में 50-55 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 50-55 दिन के समय का यूटिलाइज आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने ग्रुप डी के एग्जाम को या ग्रुप डी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो देखिए, यहां पे 2-3 तरीके के बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। एक वो बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनने पहली बार फॉर्म फिल किया है, कोई भी एग्जाम कभी भी दिया नहीं है। एक वो बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, पिछला वाला भी और इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, आप लोग अपना एक टारगेट सेट कर लो कि भैया 15 मई तक कैसे भी करके हम लोगों को अपना सिलेबस फिनिश कर देना है। आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना पड़े, 5 घंटे पढ़ना पड़े, 4 घंटे पढ़ना पड़े, 15 मई तक आप लोगों को सिलेबस फिनिश कर ही देना है एट एनी कंडीशन। साथ ही साथ एक काम आप लोगों को कर देना है कि आपको वीक में एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। संडे का समय निकाल लो, चाहे सैटरडे का समय निकाल लो, वीक में एक मॉक टेस्ट आप लोग से लगाना शुरू कर दो। दूसरा, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं कई बार, या एक बार एग्जाम दे चुके हैं, या उनको एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, सिलेबस जिनका फिनिश हो चुका है, उनको तो यही बोलेंगे कि भैया डेली आप लोग मॉक टेस्ट लगाना यहां पे शुरू कर दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप लोगों का सिलेबस करने के बाद में थोड़ा सा ना फील बेटर होने लग जाता है। पहले मॉक टेस्ट में हो सकता है कम नंबर आए, ठीक है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट वहां से बन जाता है।
किस सेक्शन पर कितनी पकड़ है आप लोगों की, उसका आइडिया आप लोगों को लग जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, अब रेलवे देखो, आप लोग देखो धड़ाधड़ 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 काम करे जा रहा है। एएलपी की वैकेंसी भी दे दी 11,127 के भैया, 14 मई से हम लोग उसके फॉर्म फिल कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपका टेक्नीशियन का भी दे दिया, 6565 पद पे वैकेंसी निकलेगी। उसमें भी दोनों में देखो 10th प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन है। ठीक है ना भैया, एनटीपीसी भी आ ही जाएगा, मतलब और भी एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं। अब रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एग्जाम डेट आ जा रही है, वैकेंसी जल्दी जल्दी आ जा रही है, बच्चे उस तरीके से तैयारी को कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, पहली खुशखबरी पे आ रहा हूं, जो आप लोगों को अलग अलग के एएलपी के लिए मेरे को अलग से तैयारी करना है, टेक्नीशियन के लिए अलग से तैयारी करना है, ग्रुप डी के लिए अलग से तैयारी करना है, ठीक है ना, एनटीपीसी का अलग से तैयारी करना, उन सारी समस्याओं का एक जगह समाधान लेके आ गया एग्जाम विधि। इस समाधान के अंदर क्या है, एक बैच आया है सिंपल सा, विजयी भव बैच, सारी वैकेंसीज को रेलवे की को कवर करते हुए विजयी भव बैच ऐसा है, आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पे मिल गया है। आपको अलग अलग एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए बैच लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए 4 आप लोगों के रहने वाले हैं, और थोड़ा लेवल में डिफरेंस रहता है, तो वो मॉक टेस्ट हम लोग आपको लगवाएंगे ही लगवाएंगे। सारी फैसिलिटीज इसके अंदर मिल रही है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, हैंड नोट्स, ई बुक, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो एग्जाम विधि ज्वाइन करके, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल 329 रुपए के अंदर। इसमें भी अगर आप लोग कैपिटल AJJ कूपन कोड लगा लेंगे तो आप लोगों को 329 पे भी एक सफिशिएंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी खुशखबरी क्या है, दूसरी खुशखबरी बच्चे ये है कि आप लोगों को भाई अब पेपर आने ही वाला है, अगर पिछली साल के पेपर विद सॉल्यूशन के मिल जाएं तो कितना बेहतर रहेगा, कमेंट करके बताओ। अगर पिछली साल के जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के आपको विद सॉल्यूशन के मिल जाएं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उन पेपर को ही करके चले गए तो आप लोगों का 50 to 60% जो पेपर है वो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पिछली बार अगर देखोगे पिछला पेपर 27 नवंबर से लेके 10 फरवरी तक चला था, जो 2000 इससे पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसका। ठीक है ना, अब आप देखोगे 34 दिन टोटल पेपर हुआ था, चला लंबे समय तक था, 2.5-3 महीने पेपर चला था, बट हुआ 34 दिन ही था केवल। हर दिन 3 शिफ्ट के पेपर हुए थे, टोटल 102 पेपर हुए थे। अगर ये 102 पेपर आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली एक पेपर इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लाइव बिल्कुल सॉल्व करवाया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई पेमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, ग्रुप डी के पिछले वर्ष के 102 पेपर आप लोगों को डेली डेली एक करके मिलता रहेगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आप लोगों को आ रही है आपके एग्जाम से संबंधित, और रेलवे के किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई समस्या है तो उसके सॉल्यूशन की वीडियो बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।